ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। यहाँ पे dy के साथ y वाला वेरिएबल, कोई y वेरिएबल है नहीं, इसलिए हम सिर्फ dy को लिखेंगे। यहाँ पे dx जाएगा यहाँ पे x वाले वेरिएबल्स के साथ, और x प्लस वन होल स्क्वायर भी यहाँ पे जाएगा x वाले वेरिएबल के साथ। तो ये हो जाएगा x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे दोनों साइड, तो हमें पता है कि यहाँ पे तो 1 है dy के साथ, तो 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली होगा y। ये तो इजी था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना थोड़ा ऑकवर्ड है। इसको मैं एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा जिससे कि मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन एक डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर सकता हूँ। वो कैसे करूंगा वो मैं आपको शॉर्ट में सिखाऊंगा। सबसे पहले नीचे x प्लस वन है, तो हम यहाँ पे भी ऊपर भी x प्लस वन लाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में हमने किया था, राइट। ये है x प्लस वन है, तो यहाँ पे x प्लस वन होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे x प्लस वन लाने के लिए प्लस वन ऐड करूंगा। मैंने प्लस वन ऐड किया, इसलिए मैं उसको बैलेंस करने के लिए माइनस वन लिखूंगा, ठीक है। और नीचे x प्लस वन होल स्क्वायर वैसे का वैसा ही लिखूंगा। ये e रेज टू एक्स ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए इसको यहाँ पे लिखूंगा बाहर, e रेज टू एक्स dx। अब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को इसके नीचे लिखूंगा, x प्लस वन के नीचे, तो ये होगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस, और 1 के नीचे x प्लस वन होल स्क्वायर को लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन सा टर्म है, e रेज टू एक्स dx। ये याद रखना है कि e रेज टू एक्स इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट किया। अगर आप ब्रैकेट नहीं करते और यहाँ पे e रेज टू एक्स लिखते तो इसका मतलब क्या होता कि e रेज टू एक्स सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट किया वो रिप्रेजेंट करने के लिए कि e रेज टू एक्स पूरी टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए ये ब्रैकेट करना जरूरी है, वरना एग्जाम में आपकी गलती हो सकती है, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन और नीचे भी x प्लस वन होल स्क्वायर है, तो एक x प्लस वन कट हो जाएगा, तो नीचे रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, बाहर क्या होगा, e रेज टू एक्स dx। अब मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने ये पूरी मेथड दी हुई है कि इस टाइप का कोई भी फॉर्म आता है तो उसका आंसर हमें क्या लिखना है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब ये वाला फॉर्म हो, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स इन ब्रैकेट f ऑफ x हो, उसके साथ दूसरी जो टर्म्स हो वो f डैश x हो, तो इसका आंसर होगा e रेज टू एक्स f ऑफ x प्लस c। ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने डिटेल्स में दिखाया आपको, तो वहां से जाके आप डिटेल्स में सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा कि ये कैसे अप्लाई करते हैं। जब भी कभी ये वाला फॉर्म आता है e रेज टू एक्स और ब्रैकेट में, जैसे कि ये है e रेज टू एक्स और ब्रैकेट में f ऑफ x हो और उसके साथ प्लस में f डैश x हो, सपोज ये हमारा f ऑफ x है 1 अपॉन एक्स प्लस वन f ऑफ x है। अगर इस f ऑफ x का f डैश x करते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव करते हैं d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका कितना पावर आएगा, x प्लस वन का -1 पावर आएगा, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव की पावर रूल के हिसाब से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन, इसका एक पावर कम हो जाएगा, करेक्ट। डेरिवेटिव रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है और डेरिवेटिव में पावर कम होता है, तो इसका एक पावर कम हो जाएगा और ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, जो ओरिजिनल पावर होता है वो आगे आ जाता है -1, और इसका एक पावर कम हो जाता है x प्लस वन -1, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वन -2। इस -2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस नीचे लिखे रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर नीचे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये पावर क्या हो जाएगा, -2 का +2 हो जाएगा, x प्लस वन होल स्क्वायर। मतलब इसका डेरिवेटिव f डैश x करते हैं तो ये मिलता है -1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। यानी कि ये इसी तरह का फॉर्म है, ये फॉर्म इसी तरह का है, जहां पे e रेज टू एक्स मल्टीप्लीकेशन में ये हमारा f ऑफ x है
और उसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या मिला हमें, -1/x+1 होल स्क्वायर, जो यहाँ पे है एफ डेस एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या लिखा जाता है, e⁻x f(x + c). ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ही मैंने इस टर्म को ऐसे कन्वर्ट किया कि जैसे इसके दो फंक्शंस मिले, जिसमें से एक फंक्शन f(x) हो तो दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, जिससे कि मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकूं। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला की वजह से ये क्या हो गया हमारा f(x) प्लस ये क्या होगा हमारा f(x) माइनस वाला पार्ट, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, e⁻x f(x) इस हिसाब से, राइट। इसका आंसर क्या होगा, y e⁻x इंटू f(x) मतलब ये f(x) 1/x+1 प्लस c। ये आंसर इस मेथड से मिला, करेक्ट। यहाँ पे e⁻x है, ये f(x) है, इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं तो ये यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, e⁻x इंटू f(x + c। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म ऑलवेज यहाँ पे होना चाहिए। ये f(x) है, इसका डेरिवेटिव हुआ -1/x+1 होल स्क्वायर, जो यहाँ पे मौजूद है, प्लस अगर कर देते हैं आगे तो इस फॉर्म का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगा, e⁻x f(x + c), इस तरह से, करेक्ट। ये डिटेल में सीखने के लिए आपको मेरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ही समझा दूंगा। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, राइट, इजी।